विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैनुअली? कौन सा? स्विग्बो मैनोमीटर, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सीडीएस में, आपने देख ही लिए होंगे। सो नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग, पढ़ना जरा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अच्छा, आयरन और मैंगनीज क्या है? ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका एफ आता है, मैंगनीज आता है, क्लोरीन आता है, और कौन से आते हैं? मोलिबेडनम। अब देखो क्वेश्चन ऐसे यहाँ से पूछे जा रहे हैं तो, है ना, और भी पूछे जा सकते हैं। मोलिबेडनम और बोरोन और जिंक और भी है कोई? एफ हो गया, मैग्नीज हो गया आपका, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मोलिबेडनम हो गया, बोरोन हो गया और क्लोरीन। ठीक है, ये आपके न्यूट्रिएंट्स है कौन से? माइक्रो। तो लिस्ट याद कर लेना, ठीक है? कौन सी? एफ मैग्नीज, क्लोरीन और मोलिबेडनम और बोरोन और जिंक। ठीक है, अच्छा ठीक है। और आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन वगैरह और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। गेटिंग इट? अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल elements needed by plants in very small quantity but crucial for their growth and development. Getting it? जैसे कि आपका अगर मैं अगर मैं आयरन का बताऊं तो आयरन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट essential for chlorophyll synthesis. essential for chlorophyll synthesis. ठीक है, उसके बाद मैंगनीज का बताऊं तो मैंगनीज फंक्शन इज इन एंजाइम एक्टिवेशन। ये आपका एंजाइम एक्टिवेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, कौन सा? मैंगनीज। कौन सा? मैंगनीज। अच्छा, क्लोरीन जो है वो आपका, जो क्लोरीन है वो आपका ऑस्मोटिक रेगुलेशन करता है। क्या करता है? ठीक है, एंड फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करता है। किसमें? गेट इट? सो याद रखना फंक्शन इसके। ठीक है, और मैग्नीशियम आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना, और ये भी क्लोरोफिल में हेल्प करता है। कौन सा? मैग्नीशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो क्लोरोफिल में बनने में मदद करता है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर द माइक्रोस्कोप? प्रेजेंस ऑफ राइजोसोम ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, राइबो लाइजोसोम या राइबोसोम? ठीक है, अभी देखो, होल्ड फॉर अ सेकंड। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, दोनों सेल है ये, एक प्लांट है एक एनिमल है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस मतलब है और क्या सिमिलैरिटीज है, हम ये देखेंगे अभी, है ना। कॉन्सेप्ट इसमें पूछा गया तो इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे एनिमल सेल में देखो, वोक्यूल्स इसमें भी है, दोनों में ही है वोक्यूल्स, है ना। पेरोक्सिसोम दोनों में है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, उसके बाद राइबोसोम, ठीक है, लाइसोसोम दोनों में है, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में है, उसके बाद रफ भी दोनों में ही है। अब देखो रेटिकुलम, देखो ये वाला, ये आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इस पे देखो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको,
ये क्या है आपके राइबोसोम्स, इसीलिए ये रफ है, इसका सरफेस क्या है रफ। अब देखो क्या अलग है दोनों में। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट किसमें देखने को मिलता है प्लांट्स में, और न्यूक्लियस जो है वो दोनों में ही है, ठीक है। हाँ सेल वॉल, हाँ सेल वॉल नहीं है इसमें, किसमें नहीं है सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट है ना। और गोल्गी apparatus दोनों में है, दोनों में है जी, ठीक है। ये एक बार स्ट्रक्चर देख लो गोल्गी apparatus का, ठीक है। सो ये हो गया आपका, डन हो गया, डिफरेंस देख लिया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट नहीं है एनिमल सेल में आपके, ठीक है, गेटिंग इट। उसके बाद चलिए जी, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा एक और चीज करवानी थी मैंने आपको, होल्ड फॉर अ सेकंड। राइबोसोम्स, राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, आर हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा नेक्स्ट आप देखो, अच्छा प्रोटीन ये आपका, अच्छा प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन कहाँ बनता है, मतलब रफ में बनता है या स्मूथ में, आर यार है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गेटिंग इट। उसके बाद RER is particularly abundant in cells that are actively involved in a protein secretion such as a pancreatic cell and plasma cell, ठीक है। और बस यही है इसमें, इनफ है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन, photosynthesis that converts light energy into chemical energy by plants involve use of green pigment of leaves called chlorophyll. The only structure in a leaf that hosts chlorophyll is a क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अच्छा क्लोरोप्लास्ट ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, एक मिनट फंक्शन देख लेते हैं यार, इनके फंक्शंस। अब इस टेबल को ध्यान से देखो, एक बार आपकी रिवीजन हो जाएगी। सबसे पहले क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये हेल्प सिलेक्टिव एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, है ना। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट या बाहर निकालना हो या अंदर लेना हो, कोई भी प्रोडक्ट है ना, सब्सटेंस है, वो कौन संभालता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दोनों में, प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में प्रेजेंट होती है। अच्छा सेल वॉल देखो, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, ये किस में होती है, प्लांट्स में, है ना। उसके बाद वोक्यूल्स, a membrane bound organelle filled with a cell sap, they store reserve water and food। मेनली मुद्दे की बात ये है कि वोक्यूल जो है वो आपका स्टोर क्या करता है, वाटर एंड फूड, है ना, दोनों में प्रेजेंट है। उसके बाद न्यूक्लियस देख लो, कंटेन सेल जेनेटिक DNA RNA एंड आर दस द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, दोनों में प्रेजेंट है ना। अच्छा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, एक होती है रफ RER, है ना, इज ए नेटवर्क ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ठीक है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। अब यहां से क्या याद रखना आपने, देखो रफ है, रफ एंड टफ बंदा कौन होता है, जो प्रोटीन ठीक ठाक आता है, ठीक है, मसल्स बनते हैं। और स्मूथ बंदा कौन होता है, जो कार्ब्स ज्यादा लेता है या फैट्स ज्यादा लेता है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रहेगा, कार्ब्स या फैट्स। तो वैसे ही इसका काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, किसकी सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, लिपिड्स किसका एक प्रीडिसेसर है या सक्सेसर है, फैट्स का ये एक चीज है ना, लिपिड्स, स्टीरॉइड्स, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना आपने, दोनों में होता है ये। उसके बाद राइबोसोम्स, राइबोसोम क्या करता है, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल, यहाँ पे आपके प्रोटीन्स बनते हैं। राइबोसोम रिमेन बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आर फ्री इन अ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में भी क्या होते हैं आपके, हाँ राइबोसोम जो है वो फ्रीली होते हैं ना, ठीक है।
तो ये चीज है। नेक्स्ट चलिए, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस, अ सीरीज ऑफ स्टेक्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प मॉडिफाई पैक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टू देयर विद इन एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, ये आपका गोल्गी बॉडी काम करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, वी ऑल नो, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। लाइसोसोम, साइट ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड द सेल्स रिसाइकलिंग सेंटर एंड दे आर फिल्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, दोनों में प्रेजेंट है। अच्छा, पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं ये? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प्स cell break down and removing toxic substance. They are also involved in a beta oxidation of fatty acids, है ना। फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन करता है ये कौन? पेरोक्सिसोम्स, ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद साइटोस्केलेटन, a complex network of a protein filament that maintain a cell shape and internal organization, दोनों में प्रेजेंट है जी। क्लोरोप्लास्ट, a type of plastid। अब देखो क्लोरोप्लास्ट क्या है? टाइप ऑफ plastids that harbor chlorophyll and thus produce food in plants through photosynthesis। ठीक है, तो ये अकेला प्लांट्स में होता है, गेटिंग इट। उसके बाद सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम composed of centrioles and it helps to organize tubules or during the cell division, है ना। जो आपके सेल में माइक्रो जैसे ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स, है ना, ठीक है, उनको बनने में मदद करता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन करता है ये कौन? सेंट्रोसोम्स। ठीक है, गेटिंग इट। और ये एनिमल्स में पाया जाता है, किसमें? प्लांट्स में नहीं होता, याद रखना, है ना, ये थोड़ा अलग सा है ना, मतलब। और लास्ट थिंग है ये, इनमें सेल में बड़ी इग्नोर की जाती है, तो याद रखना, ठीक है, ये ओनली इन एनिमल सेल। ठीक है, बस ये यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना, कौन सा नहीं होता है, कौन सा होता है प्रेजेंट इसमें या उसमें, है ना। ठीक है, तो वो चीज लाइसोसोम, अच्छा इसमें दोनों में प्रेजेंट होता है या प्लांट या किसमें? गोल्गी एपरेटस, प्लास्टिड, प्लांट्स में। उसके बाद आपका, अच्छा, एफ माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और आपका पोटेशियम इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपने यूरिया देखी है ना, यूरिया खाद, है ना, जैसे एनपीके डालते हैं हम, एनपीके, एन से क्या है आपका? पी से, के से पोटेशियम। ठीक है, ये बहुत जरूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, गेटिंग इट। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? बताओ मुझे कोई प्लांट हार्मोन कौन सा नहीं है? पढ़ाया भी था मैंने आपको, कौन सा? डेल्टा थायरॉक्सिन। कहाँ होता है, किसमें होता है ये, किसका हार्मोन है ये? हाँ हाँ हाँ, ह्यूमंस में पाया जाता है ना, थायरॉक्सिन, थायराइड, गेटिंग इट। अच्छा, थायराइड जो होता है वो किस चीज की कमी से होता है? कौन, किसी की कमी से? अच्छा, आयोडीन से हम किस, आयोडीन I-131 इज आइसोटॉप ऑफ, आइसोटॉप ऑफ आयोडीन। और इससे हम क्या ठीक कर सकते हैं? गोइटर, क्या करते हैं? गोइटर। अच्छा, थायरॉक्सिन हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट देखो आपका, हाँ, एब्सिसिक एसिड, ए बी ए, ये बताओ मुझे क्या काम करता है ये? ग्रोथ? नहीं भाई, मैंने बताया भी था आपको ये एब्सिसिक एसिड, गिबरलिंस, ऑक्सिन्स, हाँ क्या? हम्म, एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, और दूसरी बात, आपने कभी देखा है जैसे पत्ते सूख जाते हैं फिर झड़ते हैं, है ना, तो जो यहाँ पे जैसे मेरा
प्लांट है, उनमें ऐसे पत्ते हैं, ठीक है। अब जब ये ब्राउन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ना, जहां से टूटेगा ये, वहां पे ABA प्रेजेंट होता है। कौन कौन होता है? ABA, एब्सिसिक एसिड, है ना। वहां पे जब ये तो थोड़ा गल जाता है ये और नीचे टूट जाता है, झड़ जाते हैं पत्ते, है ना। पतझड़ मौसम में आपको ज्यादा देखने को मिलता है कौन सा? एब्सिसिक एसिड। तो याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और ये तीनों के तीनों आपके प्लांट हॉर्मोन्स हैं। क्या है? प्लांट हॉर्मोन्स। गेटिंग इट? उसके बाद, अच्छा एक मिनट, मिल नहीं रहा मेरे को ये, थोड़ा और करवाना था यार, होल्ड फॉर अ सेकंड। यस, बताया तो था मैंने, बताया तो है। ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। देखो, ये देखो, और उसके बाद नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज ए स्ट्रेस हार्मोन। ये प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है। क्या है? ABA लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, स्ट्रेस हार्मोन ऑफ द प्लांट। क्यों है स्ट्रेस भाई? स्ट्रेस हार्मोन क्यों है ये? जब देखो ना, अगर प्लांट को आप पानी नहीं दोगे, धूप नहीं दोगे, तो स्ट्रेस पड़ेगा ना उस पर, ठीक है। तब जाके प्रोड्यूस होता है ये, तब जाके वो फिर सूखने लगता है प्लांट, है ना। अब ABA फिर बढ़ता जाता है, और एक दिन वो पत्ते झड़ते हैं और एक दिन टहनी सूख जाती है पूरी पूरी, है ना। गेटिंग इट? तो वो चीज है, गला देता है ये पत्ते के उसको, स्टेम को। उसके बाद, क्या है? ABA induces the closure of stomata to prevent water losses during drought conditions and thereby helping the plant conserve water, ठीक है। helping the plant conserve water, है ना। उसके बाद आपका it promote एबी, इसका मतलब होता है आपका शेडिंग ऑफ लीव्स, शेडिंग ऑफ लीव्स, है ना, पतझड़ जो देखने को मिलता है आपको। अच्छा, उसके बाद ABA is involved in inducing and maintaining seed dormancy, ensure that seed only germinates under the favorable condition। अब देखो, सीड डोरमेंसी को मेंटेन करता है। क्या करता है? अब देखो ना, जैसे आपका जो वो है, जैसे हम गेहूं उगाते हैं, है ना, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम? गेहूं उगाई, है ना, काटी, हार्वेस्ट करी, सुखाई और अपने स्टोर कर लिया ना। अब वहां पे थोड़ा प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे जर्मिनेट थोड़ा हो रहा है वो, तो तब उसमें क्या चीज है प्रेजेंट है? एब्सिसिक एसिड, है ना। तो वो सीड डोरमेंसी को मेंटेन करता है तब तक, जब तक उसको सही फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल जाती। अब वहां पे स्टोर है ना, कि ये मैंने जैसे स्टोर उसमें टंकी में जो भी है हमने गेहूं रखा हुआ है, उसमें अगर मैं मिट्टी डाल दूं, ठीक है, और पानी भी डाल दूं और थोड़ा सा लाइट दे दूं, तो जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज है। गेटिंग इट? उसके बाद, अच्छा, ऑक्सीजन, ये जो है वो ऑक्सीजन, गिबरलिंस और साइटोकिनिन्स, साइटोकिनिन्स, किनिन्स, ये ग्रोथ प्रमोटर है। क्या है? ग्रोथ प्रमोटर ऑफ प्लांट, ठीक है। डन हो गया, रिवीजन हो गई एक बार। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स? इनहिबिट द ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स, अभी तो करवाया भाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच अमंग द फॉलोइंग फाइलम? स्पॉन्जेस कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? पढ़ाया था ना मैंने, हाँ। पॉरीफेरा, यस, पॉरीफेरा आपका क्या होता है? हुँ? कुछ तो डिस्क्राइब करो। प्लांट्स? कौन बोल रहा है प्लांट्स?
एक मिनट यार, मैं एक साथ ये देखता हूँ। अभी मैं नोट्स निकालूंगा तो टाइम लग जाएगा वो करने में ना। स्क्रॉल कर सेकंड। पॉरीफेरा। पॉरीफेरा आपको, जैसे आपने वो ओशन देखा है ना, ओशन में पाए जाते हैं ये स्पॉन्जेस, ग्रीन ग्रीन से। यहाँ से अगर जाओगे आप, डाइव डाइव करोगे ना सी शेल्फ में, है ना, तो वहां देखने को मिलते हैं ये चीज आपकी, है ना। सो पॉरीफेरा आपका जैसे ये थोड़ा पोरस होता है, पोरस इन नेचर। इसके आर पर पानी चला जाता है। इट कैन अलाउ पासिंग ऑफ वाटर। जिंदा चीज है और ये मरी हुई नहीं, ठीक है। और ये आपका, अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट आप बताओ मेरे को, कौन सी थी, प्लेटी हेलमिंथिस, ये क्या चीज है? इट इज अ फ्लैट वॉर्म। क्या है ये? फ्लैट बॉम्ब्स, ठीक है। विच हैव अ फ्लैटन बॉडी एंड सिंपलर इंटरनल स्ट्रक्चर देन स्पॉन्जेस, है ना। ये भी आपके ओशियन में देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। गेटिंग इट? और इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, स्नीडेरिया या नीडेरिया, वो क्या होता है? इट इज अ इट इज लाइक जेलीफिश, लाइक जेलीफिश, ठीक है। एंड corals and which have sting tentacles, have sting tentacles। जेलीफिश देखिए ना आपने, ट्रांसपेरेंट सी होती है, टेंटिकल्स ऐसे लंबे लंबे से, है ना, ठीक है। पॉइजनस भी होती है वो, है ना, पता है ना। उसके बाद अच्छा, दे हैव मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, लैक ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। ऐसे होता है ना ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। आर पार देख सकते हैं हम इसके। गेटिंग इट? अच्छा, एनिलिडिया या एनिलिड्स, क्या होते हैं? हम्म, ये आपके होते हैं अर्थवॉर्म वगैरह, हाँ, वॉर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं आपके? वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। आपके जो मैंने वो पीडीएफ करवाई थी ना, जो यहाँ पूरा वो दिखाया था फोटोज में भी, है ना, तो एक बार रिवाइज कर लेना उसको, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट अब चलो, ये हो गया हमारा, स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच अमंग द फॉलोइंग फाइलम? पॉरीफेरा, ठीक है, ओशन में पाया जाता है, स्पॉन्जेस की तरह होता है ये, ठीक है, और वाटर को अपने थ्रू पास होने देता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, जाइलम इन अ प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर या डिजोल्व मिनरल्स। बी आएगा, ध्यान से देख के ना, संभल के, ठीक है। सो आपका जाइलम इज अ क्या, वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर। अच्छा, जाइलम जो है वो परमानेंट टिश्यू है या फिर नॉन परमानेंट? ये आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अच्छा, जो जाइलम होता है उसमें जो आपका जो वाटर मूव करता है, वो बाई डायरेक्शनल, मतलब ये टिश्यू जो है वो बाई डायरेक्शनल है या यूनि डायरेक्शनल? यूनि डायरेक्शनल। क्या कारण है यूनि डायरेक्शनल का? हाँ हाँ, है ना, ऊपर से, मतलब पत्तों से पानी थोड़ा ना, पत्ते थोड़ा ना खींचते हैं पानी। गेटिंग इट? अच्छा, फ्लोएम, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अच्छा, दूसरी बात ये बाई डायरेक्शनल है यूनि डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल, क्यों भाई, ऐसा क्यों है? हाँ, मैं मेगा बोल रहा हूँ, महक, क्यों ऐसा? बाई डायरेक्शनल क्यों है? हाँ, ठीक है, मतलब ऐसा है ना, प्लांट्स, ये आपके प्लांट है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर पत्तों पे फूड बना, अगर लीव्स में, इधर देखो, अगर लीव्स में फूड बना तो ऐसे जाएगा स्टेम से, है ना, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर, है ना, ऊपर नीचे होता रहेगा। तो इसलिए ये बाई डायरेक्शनल है, फूड हर जगह चाहिए, क्योंकि क्या क्या हो रहा है, हर जगह इसकी जरूरत है, रूट से लेके ऊपर तक, ठीक है। बट आपको पानी क्या रूट्स, पानी जो है आपको रूट्स में तो पहले प्रेजेंट है, उसको क्यों चाहिए रूट्स को पानी, तो इसीलिए ऊपर को सारा सारा ना, ठीक है, गेटिंग इट। उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज थी, एसेंशियल मिनरल्स, ये हो गया, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन है सिंपल और अच्छा नॉन परमानेंट टिश्यू का कोई एग्जांपल, हाँ नॉन परमानेंट टिश्यूज क्या है आपका, पेरन काइमा, क्या करता है पेरन काइमा, क्या करता है लोकेंद्र पेरन काइमा, इट इट स्टोर द, अच्छा क्लोरिन कोलन काइमा, नहीं, हाँ इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे देता है, जो सेल होता है, जैसे ये सेल है आपका, ठीक है, इसके बाहर जो है वो क्या होगा, ये काफी टफ होगा और अंदर सॉफ्ट होगा, ये है ना, बाहर से ये टफ होगा ये, तो इसीलिए फ्लेक्सिबल होता है ये सेल, है ना, ऐसे जुड़ते जुड़ते बहुत सारे सेल, तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये। अच्छा आपका ये हो गया, नेक्स्ट आपका ये, एक तो सिंपल होता है, पहली बात तो ये, नॉन परमानेंट ये होता है कि देखो ना, ये हमेशा थोड़ा रहने वाले हैं सेल टिश्यू, स्क्लेरन काइमा या पेरन काइमा, जैसे जैसे आपका मेरिस्मेटिक, आपने देखा होगा ना एपिकल, है ना, मेरिस्मेटिक, कैलरी, ये सब, है ना, जब प्लांट ग्रो करेगा, ग्रोथ होगी उसकी फुल, तब थोड़ा ना हो गया वो बीच में परमानेंट, वही उसकी पोजीशन वही थोड़ा है ना, बढ़ता जाएगा प्लांट, चेंज होता जाएगा, इसलिए वो क्या है, नॉन परमानेंट। अब परमानेंट की बात तो हुई है ना, उठी, तो जो जाइलम है वो तो चाहिए ना भाई, वो तो उसकी स्टेम में ही होगा जाइलम, है ना, फ्लोइंग भी उसी में ही होगा, ठीक है, इसलिए वो परमानेंट इशू है, क्या है, कहाँ पे, हाँ हाँ नॉन परमानेंट है ये पेरेंट काइमा, जैसे अरे भाई चेंज होता है, इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है ना टिश्यूज की, मेरे बोलने का मतलब है, जैसे कुछ क्या हो रहा है यार, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, प्लांट पहले छोटा था, ठीक है, तो उसकी स्टेम क्या थी, उसमें उसकी स्टेम में जो टिश्यूज थे वो कोलन कायमा में थे, मतलब उसमें कोलन कायमा था, जो उसकी स्टेम थी, फ्लेक्सिबल था ना, वो छोटा छोटा प्लांट होता है ना फ्लेक्सिबल, कहीं भी मोड़ सकते हो आप, ठीक है, तब तक वहां पे टिश्यू है वो, ठीक है। अब सोचो 5 साल 6 साल या 10 साल बाद आप आओ उस प्लांट के पास, तो वो थोड़ा ना अब फ्लेक्सिबल रहा, नहीं रहा, तो कोलन कायमा वाले टिश्यू क्या हो, हट गए, है ना, हाँ सिंपल नॉन परमानेंट, सिंपल छोड़ो, नॉन परमानेंट या मैरिस्मेटिक, गेटिंग इट, हाँ वो चीज है, तो वो कहाँ चले गए अब, वो जो कोलन कायमा वाले टिश्यूज थे वो कहाँ चले गए, ऊपर जो दान उसकी टहनियां है ना, ब्रांचेस में चला गया, अब ब्रांचेस भी और बड़ी होगी तो वो भी फ्लेक्सिबल नहीं रही, गेटिंग इट, तो इसलिए ये नॉन परमानेंट है, ये क्या है, ठीक है, ये हो गया, डन हो गया। अच्छा एपिकल टिश्यू कहाँ पे होते हैं, एपिकल टिश्यू, वेयर इज द एपिकल टिश्यू, एपिकल टिश्यू, टिप ऑफ द स्टेम, है ना, ऐसे ना, ऐसे शूट्स होती है आपकी, तो यहाँ पे होते हैं आपके, जैसे ये प्लांट्स मैंने बनाना हो ऐसे, तो यहाँ पे आपके एपिकल टिश्यू, अच्छा टिश्यू होता क्या है एक्चुअल में, है ना, विच मेंटेन्स द या विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, है ना, ठीक है। अच्छा इंटरकैलरी टिश्यूज कहाँ पे होते हैं, मिडल ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ, जैसे यहाँ पे लीव्स है तो इसके नीचे है ना, वहां पे चौड़ा होता है ना वो चीज, ठीक है, तो ये इंटर कैलरी, इंटर
कैलोरी। और अच्छा नीचे यहाँ पे लेटरल, और नीचे रूट्स में एपिकल होता है। ठीक है, ऊपर और नीचे एपिकल, बीच में इंटर कैलोरी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये देखो, ये पढ़ो क्वेश्चन। Which among the following is not a feature of xerophytes? Which among the following is not a feature of xerophytes? अब देखो, पहले देखो, स्मॉल लीव्स होते हैं जो आपके डेजर्ट में जो होते हैं, अब वहां पे बढ़ती है बहुत ज्यादा गर्मी। ठीक है, ये सबको पता है। तो प्लांट ने ट्रांसपिरेशन या वो बचाना होता है, वाटर बचाना होता है, वाटर लॉस, है ना, वाटर लॉस नहीं होने देता। ठीक है, तो उसके लिए अपना सरफेस एरिया क्या कर लेगा, ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज। और अगर डिक्रीज करेगा तो क्या इसमें लीव्स बड़े बड़े होंगे छोटे छोटे? तो स्मॉल लीव्स, है ना। और क्या देखने को मिलेगा इसमें? इसको होल्ड पे रखो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो आप, वैक्सी क्यूटिकल्स। वैक्सी क्यूटिकल्स, ये क्या चीज है? हाँ, यस, प्लांट को प्रोटेक्ट, प्लांट को क्या मतलब, ट्रांसपिरेशन को प्रोटेक्ट करता है, वाटर लॉस नहीं होने देता, ऊपर वैक्स जम जाती है इसके। ठीक है, जैसे ये मेरा क्या है आपका, वो कैक्टस है। ठीक है, तो बाहर पे देखना, यहाँ पे वैक्स जमी होती है, कांटे होते हैं, और ठीक है, वैक्स जमी होती है इस पे, अगर आप छू के देखोगे इसको। गेटिंग इट? तो इसलिए वैक्सी क्यूटिकल्स, है ना, ऊपर अगर कोटिंग कर दी तो मतलब आपका वो नहीं होगा यार, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगी, वाटर बीच में रह जाएगा, है ना। तो वो चीज है। अच्छा, स्टोमेटा इन पिट्स, स्टोमेटा इन पिट्स, मतलब बोलने का ऐसा है कि इनका जो स्टोमेटा है वो छिपा हुआ होता है ना, ओपन नहीं होता। जैसे इसमें क्या दे रखा है, इसमें ऑप्शन क्या है सही, ये वाली, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। अब लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होगा, जैसे लीव्स में स्टोमेटा होता है, वहां पे क्या होता है, वहां से आपका गैसेज और पानी का एक्सचेंज या वो होता है ना, ठीक है, लेन देन होता है बाहर से अंदर, है ना। अब अब नॉर्मल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, स्टोमेटा बड़े बड़े होते हैं। आपके जो प्लांट्स में छेद होते हैं जो पत्तों में, वो बड़े बड़े होते हैं, नीचे की तरफ होता है आपका स्टोमेटा, ऊपर नहीं होता। ठीक है, जैसे आप देखोगे ना, जहां से वाटर एक्सचेंज होता है या आपकी गैस एक्सचेंज होती है, तो वो जो पत्ते की ऊपर वाली साइड होती है ना, ग्रीन ग्रीन, ज्यादा ग्रीन होती है, वहां से नहीं होता आपका, नीचे से जो थोड़ा सा लाइट ग्रीन होता है ना, ठीक है, वहां होते हैं आपके शिद्दर, पोर्स होते हैं आपके, वो होते हैं आपके स्टोमेटास, है ना। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में ज्यादा होंगे क्योंकि वाटर ज्यादा है वहां पे, इतना जरूरत नहीं है पानी की। बट इसमें क्या होगा आपका, हाँ, इसमें आप, ये ऑप्शन तो होगा भाई, इसमें क्या होगा आपका, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा नहीं होंगे, क्योंकि रेगिस्तान है, बारिश पता नहीं होगी कि नहीं होगी, इसीलिए। ठीक है, और स्टोमेटा इन पिट्स, ये मतलब छिपाए गए होते हैं, पिट्स, है ना, पिट्स मतलब छोटे छोटे, उसमें जैसे कांटे हैं उसके नीचे से, है ना, बिल्कुल कम। ठीक है, तो वो चीज है। ये हो गया आपका क्या, जेरोफाइट्स। अच्छा, एक चीज बताओ मेरे को, हेलोफाइट्स क्या होती हैं, हेलोफाइट्स? यस, हाँ, हेलोफाइट्स, रक्षित जी। हाँ, ठीक है, कोरल, हाँ, उसी के आसपास ही हो आप, जो सेलाइन वाटर में क्या कर लेते हैं, सरवाइव करते हैं। ठीक है, जैसे आपका मैंग्रोव्स, यस, मैंग्रोव्स, उन्होंने अपने आप को ऐसे ढाल लिया कि वो वहां पे भी सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, सलाइन वाटर उसमें बड़े आराम से जी सकते हैं वो, है ना। ठीक है, गेटिंग इट? अच्छा, नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स इज बिटवीन, सिस्टोलिक, ठीक है, कितना होता है? अच्छा, रेंज क्या होती है इसकी? 80 टू 120, है ना। अब देखो यहाँ पे
एक मिनट में बताता हूँ आपको। ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। होल्ड फॉर अ सेकंड, ध्यान से देखना इसको। ब्लड प्रेशर कैटेगरी देख लो एक बार। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना, क्या होता है यार, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो लेस देन 120, 80 टू 120 Hg। Hg क्या चीज है? मर्करी। ठीक है, तो मर्करी से मापते हैं ना, वो ऊपर जाती है, वो पूरे का पूरा सिस्टम है ना, देखा होगा आपने। गेटिंग इट? सो सिस्टोलिक प्रेशर जो अपर लिमिट्स है नॉर्मल की वो 120 है। सिस्टोलिक, सिस्टोलिक पता क्या होता है? जैसे आपका हार्ट है, जब वो क्या करता है, पंप करता है, ठीक है, जब पंप करेगा, जब हार्ट आपका श्रिंक करेगा, पंप करेगा, तो पूरे का पूरा ब्लड कहाँ होगा? आपकी नसों में। ठीक है, तो उन नसों में जो प्रेशर होता है वो 120 Hg होना चाहिए, 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब डायस्टोलिक क्या होता है? डायस्टोलिक कब होता है? जब आपका पहले तो श्रिंक था ना, हार्ट ने पूरा का पूरा पंप कर दिया ब्लड आपकी पूरी बॉडी में, अब हार्ट में नहीं है। ठीक है, अब देखो हार्ट द्वारा से क्या होगा? उभरेगा। ठीक है, तो ऐसे करेगा वो, तो पूरी की बॉडी का जो आपका ब्लड है वो वापस अपने अंदर लेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन या डीऑक्सीजन ब्लड वो करने के लिए, है ना। ठीक है, जब वो लेगा तो नसों में प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब वो प्रेशर कितना होना चाहिए? लेस देन 80 mm ऑफ Hg, है ना। मतलब लोवेस्ट जो प्रेशर है नसों में वो कितना होना चाहिए? 80 mm। गेटिंग इट? ये होता है आपका डायस्टोलिक। और सिस्टोलिक पता लग गया? सिस्टोलिक क्या होता है? जब बॉडी में ब्लड होता है, हार्ट में नहीं। और डायस्टोलिक क्या होता है? जब नसों में नहीं होता ब्लड और हार्ट में होता है पूरा पूरा, द्वारा से फिर पंप करता है, फिर आपका पूरी बॉडी में जाता है, फिर आपका ऐसे ऐसे साइकिल बनती रहती है ना हार्ट में। मर जाओगे आप। हाँ, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ना, जो आपने देखा होगा, जैसे बंदा मरने वाला होता है या ब्लड प्रेशर लो होता है किसी का, हाइपर, ये देखो ये कैटेगरीज है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, नॉर्मल में ये ठीक है, हमारी रेंज इतनी है ना। एलिवेटेड थोड़ा सा बड़ा हुआ अगर ब्लड प्रेशर तो कितना होगा? 120 से 129। और लेस देन, अगर एलिवेटेड हो मतलब अगर लो ब्लड प्रेशर हो तो 80 से थोड़ा सा नीचे हो सकता है। और सिस्टोलिक जो हाई ब्लड प्रेशर है वो 120 से ऊपर हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 या हाइपरटेंशन, अब आ सकता है ये वाला क्वेश्चन है ना, हाइपरटेंशन के लिए क्या रेंज है? सो 130 टू 140 अराउंड। ठीक है, हाई में। और लो में कितना होना चाहिए? ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, 80 से 89, हाँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए। गेटिंग इट? उसके बाद हाइपरटेंशन स्टेज 2 140 से हायर, 140 mm से हायर। और हाँ, डायस्टोलिक में 90 से हायर, है ना। दोनों डायस्टोलिक और सिस्टोलिक समझा दिया ना मैंने। ठीक है, ऐसे आपको अगर कंफ्यूजन थोड़ी सी मेरे को पता है इसमें हो रही होगी। डायस्टोलिक में क्या होता है? नसों में ब्लड नहीं है, बट तब भी सोचो 90 से ऊपर है प्रेशर, तो एक्चुअल में तो है ना फिर ब्लड प्रेशर हाई है भाई बंदे का। ठीक है, इसलिए हाइपरटेंशन स्टेज 2। और हाइपरटेंशन क्राइसिस, जब बिल्कुल ही मतलब ऊपर ही चला जाए, तो वो कितना होता है? 180 से हायर। कौन सा? सिस्टोलिक, है ना, जब नसों में ब्लड होता है आपका। गेटिंग इट? और हायर देन 120, ये होता है आपका डायस्टोलिक, जब नसों में ब्लड नहीं है फिर भी इतना प्रेशर बन रहा है ब्लड नसों में। गेटिंग इट? तो ये जो लास्ट स्टेज है हाइपरटेंशन वो इतनी है, 180 से ऊपर, और जो नीचे वाला है वो भी 120 से ऊपर। गेटिंग इट? समझ आ गया ना डायस्टोलिक सिस्टोलिक? कोई डाउट? तो इसका आंसर ये था, और लेस देन था ये, लेस देन 120 Hg, ये 120 दिया है ना। ये भी ऑप्शन हो सकता है आपका 80 से 120, तो एक्चुअल में यही होगा, ये आंसर में ये दिया है, बट नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो इतना होता है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो आप, द एंजाइम्स which catalyze the same reaction but have different amino acid composition are commonly referred as, the enzymes which catalyze the same reaction but have different amino acid composition are called, या commonly referred as iso enzymes या isozymes। ठीक है, आपके एंजाइम जो है वो सेम रिएक्शन कैटलाइज करते हैं, बट इनका जो अमीनो एसिड, जो इनका बिल्डिंग ब्लॉक है एंजाइम्स का, ठीक है, जिनसे वो बने हुए हैं या उनका स्ट्रक्चर है वो बिट लिटिल बिट मतलब थोड़ा डिफरेंट हो सकता है ना। जैसे एटॉमिक एटॉमिक सॉरी आइसोटॉप्स का क्या होता था? सेम एटॉमिक
मास अलग होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, वैसे ही आपका आइसो एंजाइम्स है ना, इनका स्ट्रक्चर अलग होता है बट रिएक्शन सेम ही देते हैं ये, गेटिंग इट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज स्टार्च बिलोंग टू, जो बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, ये स्टार्च कौन से बायोमोलिक्यूल से मतलब वो करता है, बिलोंग करता है? कार्बो। अच्छा मुझे ये बताओ, स्टार्च जो है वो एनिमल्स एनिमल्स में होता है या प्लांट्स में होता है? प्लांट्स में बनता है, और एनिमल्स में क्या बनता है स्टार्च का अल्टरनेटिव? ग्लूकोस, ग्लूकोस, और यहाँ पे स्टार्च बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मतलब मेरी बॉडी को ग्लूकोज नहीं चाहिए, स्टोर करना हो, तो किस फॉर्म में करेगी मेरी बॉडी स्टोर? ग्लिसरॉल नहीं भाई, ग्लाइकोजन। ग्लिसरॉल जो है वो फैट्स होता है, ठीक है, वो फैट उसमें कन्वर्ट करता है ग्लिसरॉल, है ना, लिपिड्स वगैरह, ठीक है, गेटिंग इट, है ना। जैसे पोटैटो है, पोटैटो में आपको क्या देखने को मिलता है? स्टार्च, है ना, प्लांट्स में, गेटिंग इट। अच्छा, अच्छा, एक था, हाँ लिपिड्स, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? पोटैटो में कौन सा एसिड होता है, कौन सा होता है? क्वेश्चन है। पोटैटो नहीं भाई, टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड होता है। इमली में कौन सा होता है, इमली में? टार्टिक एसिड, है ना। अच्छा, जो चींटी अगर काट दे तो कौन सा? फॉर्मिक या फिर मिथेनोइक एसिड, है ना। सारे पूछ लूं? अच्छा, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट 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 आपका क्या था? मार लो सर्च, टेनिन, टेनिन, टेनिक नहीं, टेनिन। कौन सा होता है आंवले में? एस्कॉर्बिक एसिड, गुड। अच्छा, स्पिनिच में, स्पिनिच में, स्पिनिच में भी ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, गेटिंग इट। अच्छा, नेक्स्ट चलो, और था आपका लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, हाँ ये वाला था ना, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैस्कुलर बंडल इन द प्लांट्स? वैस्कुलर बंडल इन द प्लांट्स, कैम्बियम या फिर एंडोडर्मिस? कैम्बियम नहीं होगा भाई, एंडोडर्मिस होगा। एंडोडर्मिस क्या होता है आपका, नहीं पता? एपिडर्मिस क्या होता है? देखो ये प्लांट है, यस, जैसे ये चल नहीं रहा आपका, एक मिनट, यार पेंसिल वर्क नहीं कर रही है। देखो अब एंडोडर्मिस क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये आपकी स्टेम है प्लांट की, ठीक है, और यहाँ पे बाहर बाहर आपका होता है एपिडर्मिस, क्या होता है? जो प्लांट को बाहर के एनवायरनमेंट से बचाता है, क्या बचाता है? बाहर के एनवायरनमेंट से बचाता है ना, जैसे हमारे पे डर्मिस है, स्किन है ना, बाहर के एनवायरनमेंट से या स्वेट से एक्सचेंज वो करेगी, है ना, टेम्परेचर मेंटेन करेगी, वो चीज। अच्छा, एंडोडर्मिस क्या होता है आपका, ये देखो ये जाइलम है ना, फ्लोएम है, ये ट्यूब जो है वो तो नहीं चल रहा है यार ये,
हाँ, तो ये आपका जाइलम और ये सारी बंडल है ट्यूब्स का, है ना। और इन जो जाइलम और ये आपका एपिडर्मिस, इसके बीच में जो लेयर होती है वो होती है एंडोडर्मिस। क्या होती है? जाइलम फ्लोएम जो होता है ना, बंडल की तरह होता है ना वो, ठीक है, बीच में प्लांट के स्टेम के बीच में सेंटर। एपिडर्मिस और जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। यस, यहाँ पे आपका एंडोडर्मिस अंदर वाली साइड, और बाहर वाली साइड आपका एपिडर्मिस। और एंडोडर्मिस आपका रेगुलेट करता क्या? रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर एंड फूड। देखो एंडोडर्मिस जो है वो क्या करता है, यहाँ पे देखो ना, इसको जैसे ये ट्यूब है, ये ट्यूब जा रही है, इनको दबाने या कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है ना, रेगुलेट करता है, प्रेशराइज करता है। क्या करता है? प्रेशराइज कौन करता है? एंडोडर्मिस ट्यूब्स को दबाता है ना, तभी वो रेगुलेट करता है फ्लो उसका, जाइलम और फ्लोएम का फ्लो, जैसे कि कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो चीज है। गेटिंग इट? लग गया पता है एंडोडर्मिस का? अच्छा, जाइलम हमें पता है क्या काम करता है? H2O प्लस मिनरल्स। यहाँ पे काम नहीं कर रहा यार ये, इसलिए बड़ा तंग किया है। एक मिनट दोबारा से करते हैं। कैम्बियम जो है वो आपका क्या है? एक मिनट होल्ड फॉर सेकेंड। ठीक है, जो आपका जाइलम है वो H2O प्लस मिनरल्स, ठीक है, फ्लोएम आपका फूड, ठीक है, और कैम्बियम आपका जो जाइलम है और फ्लोएम, ये ट्यूब्स है ना, इनके बीच में क्या होता है आपका? कैम्बियम। और ये सेकेंडरी ग्रोथ को देखता है, क्या दिखता है? ठीक है, स्टेम की जैसे ग्रोथ है ना, उसको संभालेगा ये पूरे का पूरा, क्या? कैम्बियम, ठीक है। ये हो गया आपका। बट हाँ, ये तीनों के तीनों वेस्कुलर बंडल में आते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल। अब देखो ये जो बंडल है बीच में ट्यूब्स का, है ना, इसमें जाइलम भी आएगा, फ्लोएम भी आएगा और कैम्बियम भी आएगा, बट एंडोडर्मिस के बाहर है, ठीक है, एंडोडर्मिस इसके बाहर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग विच ऑर्गेनली इन एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स? लाइजो, ठीक है, लाइजोसोम एनगल्फ, एनगल्फ वायरस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। वायरस जो भी मतलब सेल में जो भी फॉरेन बॉडी आएगी उनको वो क्या कर लेगा? खा लेगा वो, ठीक है, वायरस या बैक्टीरिया को। बाकी आपको माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया मैंने, पावर हाउस, गोल्जी बॉडी क्या करता है? फूड पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फूड, है ना, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, स्मूथ में क्या होता है आपका? कार्ब्स एंड लिपिड्स, ठीक है, स्टीरॉइड्स। अच्छा, रफ में प्रोटीन्स, ठीक है। यार यार यहाँ यस यार, ठीक है, डन हो गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हेलोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन विच वन अमंग द कैटेगरी ऑफ सॉइल? यस, सलाइन, जैसे कि नहीं, मैंग्रोव्स, वो ज़ेरोफाइट्स होते हैं, यस, जहाँ पे पानी कम है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ये आपका मैंग्रोव्स, ठीक है। अच्छा, मैंग्रोव्स का एक और काम होता है, मैंग्रोव जैसे मान लो ये मेरा क्या है,
कहाँ पे पाए जाते हैं मैंग्रोव्स, बताओ मुझे कोई। हम्म, सुंदरवन है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, पानी में पाए जाते हैं ये। और ये आपका सोचो ऐसे, ये हमारी लैंड है, काम करनी, ये मेरी लैंड है, ये मेरा ओशन है, और ये बीच में क्या है आपके, मैंग्रोव्स, ठीक है, ये आपके मैंग्रोव्स हैं। आज पता नहीं क्या हो रहा है इसको, अगर चार्ज भी लगाया मैंने ये काम ही नहीं कर रहा है। पेंसिल पेंसिल, ये आपके बीच में है मैंग्रोव्स, ठीक है। तो जब आपका क्या होता है, जब सुनामी या कुछ ऐसी लहरें बहुत ऊंची आती है ना, गेटिंग इट, जब भी आपका क्या आएगा, मैंग्रोव्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, हम क्यों बना रहे हैं, एक मतलब एक मिस्टी, एक ना मिस्टी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। किसका, गवर्नमेंट का, पढ़ा है ना आपने, ठीक है। मैंग्रोव्स को हम क्या कर रहे हैं, मिस्टी में क्या है, हम मैंग्रोव्स को ग्रो कर रहे हैं अपने कोस्टल एरिया में, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारे ट्राइबल को रोजगार भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। ये आप सीडीएस में आ सकता है रक्षित जी, मिस्टी प्रोग्राम या मिस्टी इनिशिएटिव गवर्नमेंट का, है ना। तो क्या है, ये जो कोस्टल सिटीज है या कोस्टल एरिया है, वहां पे जो ट्राइब्स है या जातियां या जो भी है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको एक तो रोजगार मिलेगा, और दूसरा क्या है, हम उनको क्या कर रहे हैं, प्लांट्स दे रहे हैं, मैंग्रोव्स के छोटे छोटे वो बीज या टहनियां दे रहे हैं, वो वहां पे लगा रहे हैं। और लगा क्यों रहे हैं भाई, वो क्यों बना रहे हैं, हम मैंग्रोव्स की वॉल क्यों बना रहे हैं अपने कोस्टल सिटीज के अराउंड। हाँ, यस, जब आपका क्या होता है, जब सुनामी आती है या लहरें आती हैं, है ना, तो जब वो मैंग्रोव की लेयर से टकराती है ना, तो क्या होती है वो, उनका जो फोर्स होता है ना, वो कम हो जाता है, उनका जो नुकसान करती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं मैंग्रोव्स की वॉल खड़ी कर दूं ना, ठीक है, तो जितना वो फोर्स लेके आएंगे ना, थ्रस्ट लेके आएंगी, वो कम हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा, श्रेड कर जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए जो कोस्टल सिटीज के आपस में जो कोस्टल रीजन में जो बस्तियां हैं, जो घर हैं, वो बच जाएंगे डिजास्टर से, है ना। हो सकता है फ्लड आ सकता है, बट इतना भयंकर नहीं आएगा वो, इतना प्रेशराइज नहीं होगा वो। इसलिए हम मैंग्रोव की वॉल लगा रहे हैं। और वो स्कीम कौन सी है, मिस्टी, कौन सी, मिस्टी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो चीज है। अच्छा, जैसे आपका बहुत बड़े मैंग्रोव कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, सुंदरबन में, सुंदरबन डेल्टा में, है ना, ठीक है। आंध्र प्रदेश के आसपास, फिर आपका और कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है, तमिलनाडु में भी है, यस, ठीक है। तो वो चीज है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन, व्हेन एग्स आर हीटेड द ट्रांसपेरेंट लिक्विड पोर्शन अराउंड yolk turn solid and turbid white, this happen due to thermal denaturation of, यस, आपका जैसे ये आपका अंडा है, ये बीच में एग योक है, बाहर बाहर क्या होता है आपके इसके, प्रोटीन, और बीच में फैट्स होते हैं ना। तो बाहर जो, अभी आपने कभी अंदर अंडा तोड़ा होगा ना, वो पहले क्या क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लिक्विड, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जब वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड पकता है, उसमें होता है प्रोटीन। जब वो पकता है तो क्या होता है, वो आपका आपका जो है वो सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर खो देता है, लाइक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर खो देता है वो, है ना, हीट की वजह से, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है, क्या हो जाता है वो, टर्बिड हो जाता है, टर्बिड मतलब वाइट, है ना। जब आप अंडा तोड़ते हो तो बिल्कुल ट्रांसमिट होता है, जब तवे पे डालते हो या फिर वैसे बॉईल करते हो तो वाइट हो जाता है वो, ठीक है। तो वो वाली लेयर होती है आपकी प्रोटीन्स, क्या होती है, प्रोटीन्स, यस। नेक्स्ट आप देखो, फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज्ड, फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज्ड, क्वेश्चन शायद आधा अधूरा है ये, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फैक्टर्स फैक्टर्स फैक्टर्स,
hold for a second. यही क्वेश्चन ये मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन सही दिया है ये? हाँ फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज। हाँ यही क्वेश्चन है ये। अच्छा इसका आंसर क्या है आपका? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है यार, प्लेटलेट्स। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। प्लेटलेट्स जो है वो क्या देता है आपका, क्या करता है? ब्लड क्लॉट करता है ना, वो फाइब्रोजन पढ़ाया था ना मैंने, ठीक है। और वो आपका जो थ्रोम्बिन है, ये क्या है आपका? एंजाइम, ठीक है। कौन प्रोड्यूस करता है? ये लीवर, ठीक है। लीवर में प्रोडक्शन होती है इसकी, वो मिलता है ब्लड के साथ। और जो फाइब्रिनोजेन है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका फाइब्रिन में, फाइब्रिन फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या होता है? मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मैश लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे जैसे जाल होता है ना मकड़ी का, ठीक है। तो जब भी जैसे आरबीसी आपके आते हैं, ऐसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी है ना, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो इन मैशेज में फंस जाते हैं ये सेल, इतने छोटे छोटे, मतलब इनका साइज इतना कम होता है मैश का, है ना, ठीक है। तो इसलिए आपका ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है। क्या होता है? क्लॉट, है ना। तो वो जो आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो पाया जाता है, जो आपका ये फाइब्रोजन है ना, ये सब है, वो किसमें प्रेजेंट होता है? प्लेटलेट्स में। किसमें? प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। देखा ना आपने, जैसे आपको कट लग जाता है तो पहले तो ब्लड ब्लड जैसा निकलता है ना, बाद में जब सूखने लगता है तो ऐसे पानी सा निकलता है वो, देखा है ना। तो वो क्या होता है आपका? प्लेटलेट्स होते हैं ना, उसमें भी आपका जो काम करते हैं जो चीज, वो फाइब्रिनोजेन है ना, उसमें भी फाइब्रिन बनता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है। वो आपका क्या होता है? नहीं, खून सूख जाता है दोबारा से, वो रीज मतलब सेल जो है वो, देखो, हाँ सेल, कुछ डेड सेल होते हैं वहां पे, है ना। अब वो तो हटने वाले होते हैं, तो वो एक लेयर बना लेते हैं आपकी, जो ब्राउन ब्राउन सा होता है ना, पैचेस है। हाँ? नहीं स्क्वायर का नहीं, स्क्वायर में कहाँ पे आ गया वो? उसको नहीं पता मेरे को। बट हाँ वो मेरे को इतना पता है कि वो आपके ना ऊपर डेड सेल होते हैं, वो कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे नए सेल ग्रो करते हैं, फिर नए सेल बनते हैं वहां पे स्किन में, है ना। तो फिर आफ्टर सम टाइम क्या होता है? वो सूख जाता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है उस लेयर को ना, वो सूख के, वो आपको पता ही है फिर क्या होता है उसका, ठीक है। हाँ थ्रोम्बोसाइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। थ्रोम्बिन इसमें वो होता है आपका। आगे देखो आप, द कैज द कैजुअल काउजल द काउजल, अच्छा कैजुअल बोल रहा हूँ। द काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरस विच बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी। जो डेंगू फीवर है, यस, वो कौन से वायरस से बिलोंग करता है? अडीनो वायरस नहीं होता वो होता है आपका फ्लेवी वायरस। कौन सा? फ्लेवी वायरस, ठीक है। अडीनो वायरस नहीं होता, वो क्या होता है? मलेरिया, मलेरिया का होता है वो, नहीं यार वायरस तो दूसरा होता है वो, प्लाज्मोडियम। मलेरिया का होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन, ठीक है। ये होता है आपका मलेरिया का। बैक्टीरिया, अच्छा उसका ट्यूबरक्लोसिस का क्या होता है? कौन सा बैक्टीरिया होता है ट्यूबरक्लोसिस का? यस, माइको बैक्टीरियम, है ना, इसकी वजह से फैलता है। अच्छा ओके, ये आपका हो गया जिस वन, ये आपका आंसर है फ्लेबो, फ्लेवी रेबो,
वायरस। गेटिंग इट? नेक्स्ट चलो आपका क्वेश्चन नंबर 19। पल्स इज फेल्ट ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ। बताओ पल्स कैसे बनती है आपकी? चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, है ना? हाँ, तो हार्ट जब श्रिंक करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है या वो रिलैक्स करता है ना, रिकॉइल देता है ना वो, ठीक है? जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी। यस, मैं कुछ कुछ ऐसे होता है। वेट फॉर अ सेकंड। देखो जैसे आपका ये होती है आपकी पल्स इज अ पल्पेबल रिथमेटिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ आर्टरीज। ठीक है? रिकॉइल क्या क्या क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो ना, रिकॉइल ऑफ आर्टरीज इसलिए होता है जैसे आपका मान लो आर्टरी से आपका ब्लड गया हार्ट की तरफ, है ना? तो वो आपकी वो हिलेगी ना, पल्स लाइक नसें तो हिलेंगी ना, इतना प्रेशर होता है वो, ठीक है? इसीलिए वो पल्स आपकी हिलती है ना, ठीक है? तो वो पल्स या आर्टरीज में जो ब्लड आ रहा है या जा रहा है ना, तो वो किसका काम है आपका? चैम्बर्स का, ठीक है? आपने हार्ट देखा होगा ना, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं रुको मैं करवा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो, हार्ट को ही देख लेते हैं पहले। ध्यान से सुनना मेरी बात। एज यू रीड, योर हार्ट इज पंपिंग अबाउट 5 quarts ऑफ ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी, ठीक है? द ब्लड इज ट्रेवलिंग थ्रू मोर देन 60,000 miles of blood vessels, arteries, veins, capillaries, and this enough circle to मतलब बहुत बड़ी यार होती है। लाइक आपकी बॉडी में इतनी इतनी ज्यादा नसें हैं, है ना? उसकी लेंथ देखी जाए तो 60,000 माइल की भी ज्यादा है, ठीक है? हाँ, 2 चक्कर इक्वेटर के, सही में। हार्ट वर्क्स टायरलेसली ओवर अ लाइफ टाइम एंड ठीक है? तो हार्ट में आपका ये जो पार्ट होता है एओर्टा, इसको बोलते हैं, और मेन आर्टरी कैरीज द ब्लड फ्रॉम हार्ट लेफ्ट साइड टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। किसमें? एओर्टा क्या होती है? एओर्टा ये आपकी मेन आर्टरी कैरीज द ब्लड फ्रॉम हार्ट लेफ्ट साइड, ठीक है, टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। गेटिंग इट? एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरीज एओर्टा है। हाँ, अच्छा नेक्स्ट देखो आप, पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज लो ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है आपकी? क्या होती है? कैरीज लो ऑक्सीजन ब्लड टू द लंग्स। हार्ट से जब, हाँ, डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हार्ट से जब, हाँ, जब वो लंग्स की तरफ जाता है तो वो किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है? अच्छा, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, है ना? ऐसे हमने सांस लिया, है ना? ब्लड में क्या हुआ? ऑक्सीजन घुली, डिफ्यूज करी, और ये अब ब्लड कहाँ जाएगा मेरा? हार्ट में, पंप करने के लिए, बाकी बॉडी तक पहुंचाने के लिए, ठीक है? तो वो चीज है। अच्छा, ये आपका लेफ्ट आर्टरियम जहां से आपका ऑक्सीजन ब्लड आता है, ठीक है, फिर नीचे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। गेटिंग इट? एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, सुनना इसको। ब्लड आया आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपका, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है। पहले आएगा आपका किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। किसमें? ये फर्स्ट चैम्बर है आपका हार्ट का, है ना? उसके बाद आएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, नीचे जाएगा ये। गेटिंग इट? उसके बाद क्या करेगा ये? यहां से होके ऐसे पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगा। कौन सा? एओर्टा के थ्रू जाती है ये,
क्या किया, एक बार फिर से मेरे को सीक्वेंस में बताओ। पहले कहाँ आया ब्लड? पल्मोनरी वेन में आया, लंग्स से, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे गया, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद नीचे गया ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद कहाँ जा रहा है, एओर्टा में, एओर्टा, एओर्टा, ठीक है। वो आपकी मेन आर्टरी है ना, और वो मेन आर्टरी बाकी आर्टरीज को ब्लड पहुंचा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो आर्टरीज कहाँ जा रही हैं, पूरी बॉडी में फैल रही हैं और हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं। गेटिंग इट? अब सेल ने क्या किया, ऑक्सीजन ली, ग्लूकोज के साथ जो उसका रिएक्शन हुआ, है ना, उसके बाद प्रोडक्ट में निकला CO2। अब CO2 द्वारा से ब्लड में जाएगा, मिक्स होगा, वहां पे सेल में ही डिफ्यूज होगा। गेटिंग इट? अब वो वापस ब्लड आएगा जब हार्ट आपका रिलैक्स हो जाता है, तो फिर वो पूरा का पूरा ब्लड अपनी तरफ खींचता है ना। और आपका वो ब्लड आता है, पहले किस में आता है वो, किस में आता है पहले? हाँ, कौन से उसमें आता है? पहले वो इसमें आएगा, किस में, क्या बोलते हैं इसको, वेना केवा? नहीं, ये आपकी वेन्स है, ठीक है। बॉडी कलेक्ट करेगी ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचाएगी किसमें, हार्ट के थर्ड चैम्बर में, मतलब राइट एट्रियम में, ठीक है। सो उसके बाद ये वाला चैम्बर श्रिंक करेगा और पहुंचा देगा नीचे किसमें, राइट वेंट्रिकल में। किसमें, वेंट्रिकल में, ठीक है। अब ये जो है राइट वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड को किसमें, पल्मोनरी वेन में, है ना, वेन में की, अरे नहीं, blood, हाँ यार वो पल्मोनरी आर्टरीज में, यस, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक बार फिर से देखो स्ट्रक्चर को। यहाँ आया ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, है ना। लास्ट चैम्बर है आपका, 4 चैम्बर है, देखो 1 2, उसके बाद आपका पूरी बॉडी में जाएगा ब्लड, उसके बाद थर्ड इसमें आएगा, उसके बाद नीचे फोर्थ में, और फोर्थ से कहाँ जाएगा ये, हाँ, पल्मोनरी आर्टरी में, जिसमें आपका लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपका, डीऑक्सीजनेटेड, यस, ठीक है। CO2 होता है इसमें, और वो कहाँ जाता है फिर, लंग्स में। और लंग्स के थ्रू जो आपका लंग्स क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, है ना, उसमें ऑक्सीजन डाल देंगे और CO2 निकाल देंगे, और हम फिर वो एक्सहेल करते हैं गैसेस, CO2। समझ लिया पूरा का पूरा साइकिल, ठीक है। ये आपका हार्ट का साइकिल है। अच्छा, इसमें और देख लो, इस बार क्वेश्चन आया था CAPF में 2025 में कि आपकी कोरोनरी आर्टरीज कहाँ पे होती हैं, तो वो कहाँ पे थी, आर्टरी जो है आपकी, पहली बात तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है किसी भी पार्ट की बॉडी में, ठीक है। अब कोरोनरी आर्टरी क्या होती है आपकी, अब हार्ट को भी तो जिंदा रहने के लिए उसमें भी तो सेल है ना, तो सेल को भी तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उसको पहुंचाने वाली जो नसें हैं वो कौन सी हैं, वो होती है कोरोनरी आर्टरीज। कौन सी, कोरोनरी आर्टरीज, ये वाली, इसमें यहाँ पे जो आर्टरीज है ना छोटी छोटी, ठीक है, वो वाली आर्टरीज। गेटिंग इट? ये वाला क्वेश्चन था, तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये, ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, हाँ बस इतना ही था ये हार्ट का, है ना। तो देख लिया हमने, 4 चैम्बर थे, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है आपका, जो 4 चैम्बर होते हैं, अगर 2 चैम्बर हो तो, अगर 2 चैम्बर हो हार्ट के, जैसे आपको ये कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, फिश में, ठीक है। ये हाँ, फिश में। तो फिश का जो मतलब टेम्परेचर होता है वो बाहर से क्या मतलब ठंडा होता है ना, हम वार्म ब्लडेड है, वो कोल्ड ब्लडेड है फिश, ठीक है। तो कहाँ से डिफरेंशिएट करती है, कैसे बता सकते हैं हम वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड, जिसमें अगर देखो, अगर 4 चैम्बर है तो उसमें डबल सर्कुलेशन होगी,
डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होगा, है ना। तो ये होता है आपका वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, ठीक है, गेटिंग इट। अगर मेरा 2 चैम्बर हो हार्ट के, तो मेरा साइकिल कितनी देखने को मिलेगी? सिंगल, मतलब ब्लड एक बार आएगा और दूसरे उसमें जाएगा चैम्बर में और गया बाहर, ठीक है। तो उसमें मेरा ये मेरा कोल्ड ब्लड एनिमल में देखने को मिलता है, कोल्ड ब्लड एनिमल्स में देखने को मिलता है मेरा ये, ठीक है, गेटिंग इट। तो ये भी आपका सीएपीएफ क्वेश्चन उसमें 2025 में आया था, ठीक है, डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन, गेटिंग इट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, विच सेट ऑफ वेजिटेबल इज अंडरग्राउंड स्टेम्स और मॉडिफाइड स्टेम ऑफ प्लांट्स। हाँ, आपका कौन सी वेजिटेबल है जिनकी जो स्टेम्स हैं या फिर वो नीचे से निकलती हैं, लाइक अंडरग्राउंड दबा के, जो जिसको दबाते हैं वो हम, पोटैटो और अनियन और यस, पोटैटो अनियन और गार्लिक। अनियन का किससे शूट निकलता है आपका, उसको क्या बोलते हैं? बल्ब। पोटैटो का आई बर्ड, है ना, और गार्लिक का भी, ठीक है, गेटिंग इट। उसके बाद अच्छा ये हो गया, नेक्स्ट चलो, एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स इज कॉल्ड लाइजो लाइजोजाइम। क्या होता है? लाइजोजाइम, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स, ठीक है। जैसे आपका जगह जैसे पुराने टाइम में होता था ना, कहीं दिक्कत खारिश हो जाए या वो दाद सी होती थी, वो अपना थूक लगा लो, है ना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल चीजें होती है ना, लाइजोसोम्स, हाँ, लाइजोजाइम होता है उसमें प्रेजेंट, तो बैक्टीरिया को खत्म कर देता है वो, टीयर्स में भी होता है, ठीक है, गेटिंग इट। नेक्स्ट चलो, विच सेल इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस, विच सेल इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस, बताओ मुझे। रेड ब्लड, रेड ब्लड, चल आरबीसी में क्या होता है आपका? न्यूक्लियस नहीं होता, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। तो यार ना फैक्ट है ये, जैसे एक्सेप्शन बोलते हैं ना जैसे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक मिनट में बताना था आपको। हम्म, ये तो सेकंड, हम्म, अच्छा, आरबीसी को और क्या बोलते हैं? एरिथ्रो एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये क्या करता है आपका, इसमें क्या होता है आपका प्रेजेंट? हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन क्या करता है आपका? नहीं, कलर, हाँ कलर तो देता है, इसका एक्चुअल में काम क्या करता है, इसका काम क्या, रोल क्या है, मेन रोल क्या है इसका? आयरन भी ठीक है, रोल क्या है इसका, मतलब हीमो ब्लड में, आरबीसी में करता है, यस, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है भाई, इसमें आयरन होता है ना, ठीक है, उसकी वजह से वो ऑक्सीजन अट्रैक्ट होती है और ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये कैरीज ऑक्सीजन, इसका ये रोल होता है मेन, ठीक है। अब देखो ना, जब आप पहाड़ों में जाते हो, है ना, तो क्या होता है आपको, जब या जैसे आर्मी वाले जो सियाचिन में, वो मैंने बताया भी था एक बार शायद, कि वो सियाचिन में जाते जब पोस्टिंग होती है तो उनको उनका ना हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ होता है, 16 से भी कहीं ज्यादा ऊपर होता है वो। तो जब प्लेन में आते हैं वो, तो उनको ना चक्कर या समथिंग ऐसे ऐसे होता है ना, बीमार पड़ जाते हैं वो होता क्यों है? क्योंकि वहां पे जो है वो, जब आप, हमारी बॉडी जैसे इवोल्यूशन करती है ना, मतलब अडेप्ट करती है बॉडी, तो वहां पे तो ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन वहां पे क्या है, कम है ना, तो दूर दूर है, मतलब लाइक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को ऐसे चाहिए, इतना एफिशिएंट बनानी है अपनी बॉडी कि मेरे को ज्यादा हीमोग्लोबिन चाहिए, ताकि मैं एक बार सांस लूं तो ज्यादा ऑक्सीजन मैं कैरी कर सकूं लंग्स में, है ना, लंग्स में और अपने ब्लड में, ठीक है, गेटिंग इट। अगर मेरे वहां पे हीमोग्लोबिन कम हुआ तो ऑक्सीजन क्या होगी, कम पहुंचेगी सेल्स तक, तो आपको हाइपोक्सिया ये वो सब देखने को मिलता है ना, ऊपर बेहोश हो जाते हैं ना पहाड़ों में, लद्दाख में जाओ आप,
हाई अल्टीट्यूड एरिया में एकदम से मैं रख दूँ आपको, तो आपको जैसे बेहोशी, चक्कर आएँगे ऐसे-वैसे, है ना? मर भी सकते हो आप। और ब्लड आपका हार्ट बहुत बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट पंप करता है फिर, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही होती है। आपको एकदम से मैं वहाँ पे पोस्टिंग कर दूँ, तो इसीलिए आर्मी वाले या जिसने भी वहाँ पे ड्यूटी करनी हो, हाई एरिया में, तो इसको एक्लिमेटाइज़ेशन क किया जाता है। धीरे-धीरे एक्लिमेटाइज़ेशन क्या होता है आपका? एनीवन एक्लिमेटाइज़ेशन? एक्लिमेटाइज़ करना किसी चीज़ को, किसी है ना? मतलब अडैप्ट करना, जैसे पहले आपको क्या करेंगे वो, कुछ अल्टीट्यूड तक वहाँ कुछ दिन रखेंगे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, है ना? वहाँ ट्रेन करेंगे जैसे 2500 मीटर से कुछ अबव, है ना? उसके बाद 3000 मीटर, 4000 मीटर, 6000 मीटर, ऐसे-ऐसे आपकी हाइट बढ़ाएँगे। आपको मतलब आपको रखेंगे वहाँ पे, है ना? ठीक है? तो धीरे-धीरे क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी। हीमोग्लोबिन फिर धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे आप फुली मतलब एक्लिमेटाइज़ हो गए, फिर आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो आराम से। फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर ऑक्सीजन मास्क लगाने की, ये वो करने की, ठीक है? गेटिंग इट? इसीलिए हीमोग्लोबिन अपर एरिया में बढ़ा हुआ होता है लोगों का, है ना? ठीक है? गेटिंग इट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक हैज़ लेड टू अ नंबर ऑफ एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फॉर दिस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? सबसे ज़्यादा सिरदर्दी किस चीज़ से है? प्लास्टिक से हमें क्यों नफ़रत है? यस। नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये, डिकम्पोज़ नहीं होता ये ईज़िली, इसलिए हमें प्रॉब्लम है इससे, है ना? गेटिंग इट? अच्छा, नेक्स्ट चलो। माइक्रो बॉडीज़ फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स कंटेन। हुँ, बताओ? यस, ठीक है? प्लांट्स माइक्रो बॉडीज़ फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल्स कंटेन एंजाइम्स, है ना? मतलब आपके प्लांट्स और एनिमल उसमें एनिमल्स में आपको एंजाइम्स देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है? गेटिंग इट? उसके बाद चलो आगे। फ्रॉम व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज़्ड? दोबारा हो गया ये क्वेश्चन। इसमें क्या था आपका? सॉरी, प्लेटलेट से, ठीक है? नेक्स्ट चलो आप। लैक्टोज़ इज़ मेड अप ऑफ, ग्लूकोज़ तो है ही। नहीं भाई, गैलेक्टोज़। फ्रक्टोज़ किसमें होता है? यस, आपका फ्रूट्स में। और सुक्रोज़? शुगर केन में। किसमें? अच्छा, और क्या था? हाँ, ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन पायरुवेट मॉलिक्यूल? हाउ मेनी कार्बन एटम प्रेजेंट इन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स? यस। जब आपका इसमें होता है C3 और स्लो चल रही है, ये दिक्कत है। हाँ, तो चलिए आगे। एक मिनट, थोड़ा सेकंड। हुँ, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? C3H3, आगे जैसे कार्बन है, कार्बन से और क्या फ़ॉर्मूला ये होता है यार इसका? C3H3 और O, O कितने होते हैं? 1 मिनट, 10 नहीं होते भाई, पाइरूवेट में। ओ
हाँ, C3H4O3 याद कर लेना इस चीज को, ठीक है, गेटिंग इट। उसके बाद आपका ऐसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया था क्लास में आपका, ठीक है, तो उसमें क्या था आपका, जैसे ईस्ट में क्या देखने को मिलता है आपको, जैसे ग्लूकोज होता है ना, आटा है जो, या जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से मतलब वो करना है, सॉफ्ट करना है ना, जैसे ब्रेड बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, जो आपका आटा या मैदा है जो भी है, उसमें क्या होता है, स्टार्च, स्टार्च में क्या होता है, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, गेटिंग इट। तो उसमें मैं ईस्ट डाल दूंगा, ईस्ट क्या करेगा आपका, ईस्ट क्या करेगा, शुगर को किस में कन्वर्ट कर देगा, इथेनॉल में। अब वो रिएक्शन किसकी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एब्सेंस में, अल्कोहल वाली, एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ O2, है ना। कभी भी शराब बनानी हो तो क्या करते हैं, ईस्ट डाल, मतलब वो भी सड़ाने का मतलब जो भी है शुगर वाली चीजें, या गेहूं, या है ना जो भी चावल या सेब संतरा, जो भी जिसकी भी आपने शराब निकालनी है, उसको एक मटके में डालते हैं, सड़ाते गलाते हैं, उसमें ईस्ट डालते हैं ना, वो सड़ा गला देता है, बट कंडीशन क्या है, वो कवर्ड होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है, उस तक, तभी इथेनॉल बने। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, ये आपका इथेनॉल, ठीक है। सो आपका ग्लूकोज से या पायरुवेट से क्या बनेगा आपका, इथेनॉल बनेगा, और साथ में CO2 निकलेगा और एनर्जी, ठीक है। अब मिडिल में देखो आप, जैसे इन ह्यूमन सेल, तो पायरुवेट्स में जैसे आप क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो, है ना, एक्सरसाइज करी आपने, तो मसल में क्या बनेगा आपका, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड, क्या बनेगा, एसिड प्लस एनर्जी। अब क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो ओवर, है ना, तो आपके जो मसल होते हैं क्या वो फूल जाते हैं, फूलते किस वजह से हैं वो, वहां पे क्या बना हुआ है, क्या बना वहां पे, मसल्स में क्या बना फिर, लैक्टिक एसिड, उसकी वजह से आपको सोजिश देखने को मिलती है, दर्द देखने को मिलती है ना। और वो क्यों होती है, देखो आप जल्दी जल्दी वो एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, अब आपका क्या हो रहा है, नॉर्मल टाइम्स में जो आप ब्रीथ कर रहे थे, वो पूरे सेल तक पहुंच रही थी आराम से, है ना, तो पूरी वो सफिशिएंट थी, मतलब ऑक्सीजन। अब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, यहाँ देखो, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा आपका, पायरोवेट, ठीक है, पायरोवेट होगा बर्न, और क्या मिलेगा आपको, CO2 प्लस एनर्जी प्लस वाटर, माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायरोवेट या ग्लूकोज की फॉर्म में, है ना, वो बर्न होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लस उसके साथ उसको, जैसे ये है ना आपका C3H4O3, ठीक है, इसको मैं और ऑक्सीजन दूं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा, और प्लस हीट जो हमें चाहिए होती है, वार्मथ, है ना, ठीक है, गेटिंग इट। तो क्वेश्चन क्या था आपका, पायरोवेट में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, तो कितने होते हैं, 3, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6, C6H12 है ना, सॉरी, ग्लूकोज में, है ना, ग्लूकोज में, मैं कंफ्यूजन हो जा रहा, कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, है आपका इथेनॉल में, कार्बन, इथेनॉल में कितने होते हैं, हाँ, इथेनॉल में कितने होते हैं, 2 कार्बन, ठीक है। अच्छा, मीथेन में, ब्यूटेन में, और प्रोपेन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ह्यूमन आई हैज द पॉइंट दैट लैक फोटो रिसेप्टर सेल्स इन इज दिस इज आइडेंटिफाइड एज, क्या बोलते हैं उसको, ब्लाइंड स्पॉट, है ना। जैसे एक मिनट होल्ड फॉर अ सेकेंड, ह्यूमन आई मैंने बतानी हो अगर आपको, यहाँ पे देखो, ये आपकी ह्यूमन आई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो, अब देखो यहाँ पे पूरी की पूरी आपका रेटिना है ना, फोटो रिसेप्टर्स है यहाँ पे। अच्छा, फोटो रिसेप्टर्स में कौन कौन से सेल होते हैं, रोड्स एंड कॉन्स, ठीक है। और वो ही आपका क्या देते हैं, कलर, आपको कलरफुल फुल वर्ल्ड का मतलब एक्सपीरियंस देते हैं वो, है ना, नहीं तो ब्लैक, अगर ये नहीं होते तो क्या होता,
ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो रोड्स एंड कॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, ये पूरी के पूरे यहाँ पे रोड्स एंड कॉन्स है, गेटिंग इट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे नसें अंदर को जा रही हैं ब्रेन की तरफ, ऑप्टिक नर्व जिसे बोलते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ जा रही है तो यहाँ पे क्या है, आपको गैप देखने को मिलता है, तो यही आपका क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट। बट होता क्या है एक्चुअल में, हमें ये ब्लाइंड स्पॉट नॉर्मल टाइम्स में दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन इतना शार्प है कि उस चीज को कवर अप कर देता है वो, है ना, इल्यूजन में रखता है। जैसे अगर आप ना आंखें आपको ऐसी करो ना, ऐसी, हाँ, तब आपको थोड़ा सा महसूस होगा वो चीज, ठीक है। अगर हाँ इस नोज के टिप पे रखो अपनी आंखें ना, तब आपको वो गैप देखने को मिलता है ब्लाइंड स्पॉट का। गेटिंग इट, ये हो गया आपका। अच्छा, इसमें था ऑप्शन एक फोबिया। फोबिया क्या चीज होती है, वो वाला फोबिया नहीं भाई, आई का फोबिया, दिस वन। फोबिया क्या होता है आपका, स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना विच कंटेन्स ओनली ओनली कॉन्स, ठीक है। यहाँ पे है फोबिया, ये वाला। गेटिंग इट, ध्यान से समझना, आपको ये आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद सिलेरी मसल, सिलेरी मसल्स चेंज द शेप ऑफ द लेंस व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट। ये वाली मसल्स है ना, लेंस की शेप को चेंज कर सकती है ना। कौन सी मसल है, हाँ ये वाली मसल्स यहाँ पे होती हैं। ये आपका लेंस है आई का, ठीक है। आगे देखो गुरजोत, फोन छोड़ो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये आपका आईलिड है। आईलिड क्या काम करता है, प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम फिजिकल हार्म। ये वाला, ये हमारी ये वाली, हाँ, ठीक है। उसके बाद आयरिस, आयरिस क्या काम करता है, colored sheet of a muscles which control the amount of light which enters the eye by changing the size of pupil। ये देखो यहाँ पे, आपने देखोगा ना, कभी ध्यान से अपनी आंख को देखना, हाँ वो चीज है ना, कि ज्यादा लाइट ना जाए, है ना, खराब ना कर दे वो। और जब कम लाइट हो तो, है ना, जैसे आप देखो, फोकस फोकस यहाँ पे फोकस करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो जानवर जो है वो आपके रात को एक्टिव होते हैं ना, उनका आप वो देखना, आयरिस देखना, है ना। कभी बाघ के आंखों में टॉर्च मारना, इतने बड़े बड़े वो खुले होते हैं ना पूरे के पूरे, वो क्यों होते हैं, हाँ, रात को उसको क्या मतलब, ज्यादा वो इसीलिए ओपन होते हैं कि ज्यादा लाइट आए और मेरे को ज्यादा दिखे, है ना। हमारी इतनी नहीं खुल पाती, इसलिए हमें रात को कम दिखता है। गेटिंग इट। नेक्स्ट चलो कॉर्निया की तरफ। कॉर्निया अ क्लियर एरिया ऑफ द स्क्लेरा विच हेल्प्स टू बेंड द लाइट इनटू रेटिना। ये वाला कॉर्निया, ये जो झिल्ली है ना आपकी आपकी ऊपर से जैसे ग्लास की तरह, वो होता है आपका कॉर्निया। क्या होता है, कॉर्निया, है ना। अच्छा, अगर मैंने किसी को डोनेट करनी हो अपनी आई, तो क्या डोनेट करूंगा अपनी आई का, क्या करते हैं डोनेट, यस कॉर्निया करते हैं डोनेट, है ना, ठीक है। गेटिंग इट। और इसी कॉर्निया में आपका, आपको वो नहीं देखने को मिलते यार, इसी कॉर्निया में आपको आरबीसीज या वो नहीं देखने को मिलते, ठीक है। गेटिंग इट, इस पार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट चलो आप। अच्छा, प्यूपिल, प्यूपिल क्या होता है आपका, द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेंस अ क्लियर डिस्क विच फोकस द लाइट इनटू द ऑनटू द रेटिना, इट गिव्स द फाइन फोकस, ठीक है। अच्छा, रेटिना के आगे अगर इमेज बने तो उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया, प्रेसबायो, मायोपिया, है ना। यहाँ पे अगर इमेज बने रेटिना के आगे तो, और पीछे बने तो हाइपर मेट्रोपिया, जिसको क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। और मायोपिया को, है ना, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, ठीक है। गेटिंग इट। अच्छा, अच्छा कोरोइड्स, कोरोइड्स क्या होते हैं आपके, ये देखो जो डार्क सा ये वाली है, डार्क पिगमेंट लेयर विच अब्सॉर्ब लाइट एंड स्टॉप इट बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द आई। यहाँ पे ना आई जो है, आप अंदर की तरफ देखोगे तो अंदर क्या होता है, ब्लैक झिल्ली होती है, ताकि वो लाइट पूरी पूरी अब्सॉर्ब हो जाए। अगर स्कैटर हुई लाइट तो आपको क्या होगा, इमेज ब्लर हो जाएगी बिल्कुल, है ना, दिखेगी नहीं इमेज। गेटिंग इट। तो वो चीज़ है, तो इसलिए बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखती है हमें। ये हो गया आपका आई का पूरे का पूरा डायग्राम। सो ये था। आप देखो क्वेश्चन हो गए हमारे खत्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो
चीजें थी वो करवानी थी मैंने आपको। होल्ड फॉर अ सेकंड। यहाँ पे देखो, इसको पढ़ लेते हैं। मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन ह्यूमन बॉडी। सलेवरी एमाइलेज कहाँ बनता है ये? माउथ में, है ना। और इसका पीएच क्या होता है? न्यूट्रल। और प्रोड्यूस कौन करता है? सलेवरी ग्लैंड्स। कहाँ होते हैं ये देखो यहाँ पे, ठीक है। गेटिंग इट? अच्छा नेक्स्ट, पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहाँ बनता है ये? पैनक्रियाज में। कहाँ पे? ये आपका पैनक्रियाज, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? रिलीज होता है। गेटिंग इट? और इसका जो पीएच लेवल होता है वो क्या होता है? बेसिक। उसके बाद मार्टेज, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है, और है ना। अच्छा, ये तीनों के तीनों एंजाइम काम क्या करते हैं मेरे? कार्बोहाइड्रेट्स को, लाइक कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करना, और सिंपलर को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे सलाइवरी जो अमाइलेज है वो कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ देता है सिंपल में, है ना। और पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है? जो आपकी शुगर है, या माल्टेज अमाइलेज जो है, जो आपकी शुगर है ना, जो सिंपलर शुगर है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा वो। गेटिंग इट? नेक्स्ट देखो, प्रोटीन डाइजेशन जो आपके एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट आपका पेप्सिन, है ना। पेप्सिन, अच्छा प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होता है? बॉडी के कौन से पार्ट में होता है? प्रोटीन, हाँ, कहाँ डाइजेस्ट होता है आपका सबसे पहले? रक्षित जी, दानिश, सब बताओ जल्दी। ट्रिप्सिन तो भाई वो है, हाँ हाँ हाँ, स्टमक में। सबसे पहले प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ शुरू होती है? स्टमक में, है ना। उसके बाद लास्ट में इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, बट फर्स्टली जो मोटा मोटा देखा जाए, जो हमारे कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसको तोड़ता कौन है? स्टमक। गेटिंग इट? अच्छा, ये हमारा पेप्सिन जो कहाँ रिलीज होता है? स्टमक में रिलीज होता है। कहाँ पे? हाँ, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कौन सा एंजाइम कहाँ पे रिलीज होता है। गेटिंग इट? तो आपका ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, वहां पे आपका HCl, पेप्सिन, ये सारे रिलीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टमक में रिलीज होता है, और इसका पीएच क्या होता है? एसिडिक। गेटिंग इट? उसके बाद ट्रिप्सिन देखो, सी में दिख रहा है ना, ट्रिप्सिन देखो, ट्रिप्सिन कहाँ पे रिलीज होता है? पैनक्रियाज में। और अच्छा, प्रोड्यूस क्या करता है, कौन करता है? पैनक्रियाज। और रिलीज कहाँ करता है ये पैनक्रियाज? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसका पीएच कितना होता है? आवाज नहीं, बेसिक, ठीक है। जैसे मैंने कुछ खाया ना, अगर मैं मोटा मोटा बताना हो ना, मतलब, तो मैं जो कुछ भी खाता हूँ उसका ना बॉडी में ना, जब पेट में जाता है ना, तो वो झाग बन जाती है उस चीज की, काइम्स, उसको बोलते हैं काइम, है ना। झाग बन जाती है, और उसका पीएच होता है एसिडिक। अब इतना एसिड मेरा पेट तो सह सकता है, क्योंकि उस पे क्या है? मसल्स है पूरे की पूरी, है ना। एक लेयर है, म्यूकस जिसे बोलते हैं, है ना, जो उसको बचाती है सड़ाने गलाने से पेट को। अगर वो ना हो म्यूकस, तब तो हमारा पेट वो फाड़ के निकल जाए हमारा खाना। गेटिंग इट? इतना खतरनाक HCl, इतना मतलब उसका पीएच ठीक ठाक होता है ना। क्या हम कुछ भी खा लेते हैं हम, पत्थर लक्कर जो भी है ना, चने चबा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वहां पे है ना, ठीक है। अब हमारे पेट में तो एसिडिक एसिडिक हमारा संभालेगा, एसिडिक पीएच जो भी है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन तो सॉफ्ट है ना, ठीक है। तब क्या करेगा? पैनक्रियाज जो है वो बेसिक एंजाइम रिलीज करेगा। कौन से? बेसिक एंजाइम रिलीज करेगा, ताकि उसका जो पीएच है वो मेंटेन हो सके, न्यूट्रल हो सके, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। गेटिंग इट? तो मोटा मोटा अगर मैंने यहाँ देखना हो तो पैनक्रियाट में मोस्टली, पैनक्रियाज में मोस्टली जो है वो बेसिक एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। चाहे वो यहाँ पे आप देख सकते हो, बेसिक बेसिक, है ना, बेसिक बेसिक, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ट्रिप्सिन हो गया आपका, ये भी आपका प्रोटीन को तोड़ता है। अच्छा, पेप्टिडेसिस, पेप्टिडेसिस ये कहाँ, कौन रिलीज करता है? प्रोड्यूस कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। रिलीज कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसका पीएच है बेसिक। नेक्स्ट आप देखो, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। ये न्यूक्लियस आपका एंजाइम होता है, प्रोड्यूस क्या होता है ये? पैनक्रियाज में, ठीक है। और बेसिक पीएच होती है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद फैट डाइजेशन देखो, जो फैट को तोड़ता है, मॉलिक्यूल, फैट मॉलिक्यूल को तोड़ता है, कौन सा वो एंजाइम होता है? लाइपेज। कहाँ रिलीज होता है ये? पैनक्रियाज में। और लाइक प्रोड्यूस कौन करता है? पैनक्रियाज। और रिलीज कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसका पीएच बेसिक।
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, अब देखो यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम समझ लेते हैं। सिलिवरी ग्लैंड, ये देख लेना आप, है ना। माउथ में कौन कौन से वो होते हैं, ये आपके पार्ट्स हैं, और ये भी, ठीक है। थ्रोट, लीवर, कोवर, ये सारा ये डिओडिनम, जोजनम, इलियम, ठीक है। एक बार इसको मोटा मोटा देख लेना, देख के चले जाना। गेटिंग इट? कलोन कहाँ पे होती है, ये सारे पार्ट्स हैं आपके, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के।